भी किसी कंपनी में काम करते हो तो कभी ना कभी आपको भी पीएफ का पैसा निकालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वह कंपनी आपका पीएफ का पैसा काटती है तो आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। उसका प्रोसेस होता है अलग अलग। आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, और कैसे आप अपना ऑन ड्यूटी पर पीएफ का पैसा एडवांस निकालते हैं यही हम बताएंगे इस वीडियो में, बारीकी से समझाएंगे। आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे, क्योंकि कभी ना कभी आपको ज़रूरत होती है कि आप भी एडवांस में कभी ना कभी पीएफ का पैसा आप निकालने की ज़रूरत आपको होती है। तो उसको कैसे निकालते हैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बारीकी से इस वीडियो में बने रहना, पूरा समझाऊंगा। आप खुद से ही आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस निकाल पाओगे ओनली मोबाइल की सहायता से, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। ईपीएफओ की जो साइट है इसको आपको खोल लेना है, और कैसे खोलना है पहले मैं इसको बैक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने बैक कर दिया है, और बैक करते के साथ ही यहाँ पर आपको गूगल दिखेगा। गूगल पर आपको बस ओनली ईपीएफओ टाइप करना है, ठीक है। ईपीएफओ टाइप करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, और आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से फिंगर से, आपको यहाँ पर दिखेगा यूएएन, और इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आता है। तो आपको 3 डॉट जो कोने में दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको इसको डेस्कटॉप साइड मोड में जरूर कर लेना है, जैसे मैंने इसको कर रखा है। डेस्कटॉप साइड जो मोड होता है, इससे क्या होता है, करने से आपका कभी भी एरर नहीं आता है काम करते समय, ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी है। तो चलिए यहाँ से जो ऑप्शन है खुल गया कुछ इस प्रकार से। यहाँ से हम अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाते हैं, साइन इन हो जाते हैं। तो चलिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे डालना है। यहाँ पर मैं अपना यूएएन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये कैप्चा जो नज़र आ रहा है इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, साइन इन पर क्लिक कर दूंगा। तो चलिए फटाफट मैं साइन इन हो जाता हूँ। ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेम मोबाइल की सहायता से सब कुछ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाता है। तो चलिए यहाँ से आपको पीएफ का विड्रॉल का फॉर्म भरने के लिए एडवांस का पैसा हमको निकालना है। तो उसी के लिए आपको यहाँ पर दिखाएगा एक ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। आपका यहाँ पर आ जाता है क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D, ठीक है ना। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से आपको जो जो डिटेल हैं वह हम दिखा रहे हैं। यहाँ से जो मेन डिटेल है आप यहाँ देख लीजिए। ऑनलाइन क्लेम करने के लिए फॉर्म खुल गया है, और यहाँ से सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना है। जो अकाउंट नंबर आपका इसके अंदर पहले से अपडेट है, केवाईसी आपने कर रखी है, तो आप यहाँ पर वही अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे, तभी आपका फॉर्म खुलेगा। चाहे वह एडवांस का खुले, चाहे वह फुल एंड फाइनल का खुले, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से अकाउंट नंबर डाल के लॉगिन हो जाते हैं। और अगर आपका अकाउंट नंबर यहाँ से खुल नहीं रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, और आपको बैंक का बोल रहा है कि बैंक की केवाईसी करिए, तो आप बैंक की केवाईसी करना सीख जाओगे। कैसे सीखोगे उसके लिए आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि बैंक को कैसे जोड़ते हैं अपने पीएफ या यूएन अकाउंट में, क्योंकि जब तक बैंक आपका जुड़ा हुआ नहीं होगा तब तक आप पीएफ का पैसा ऑनलाइन नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए यहाँ से अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा, आपको येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपका ऑप्शन जो आएगा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर को इसने वेरीफाइड कर दिया है, और यहाँ से आपका प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका प्रॉपर फॉर्म खुलेगा फॉर्म भरने का। और यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्म खुल चुका है पीएफ भरने का। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लिख रहा है कि प्लीज़ चूज क्लेम फॉर्म पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पीएफ पेंशन का विड्रॉल, ठीक है ना। तो यह फॉर्म जो हमारा खुलेगा ऑप्शन से ही पता लगेगा कि हमको हमारा फॉर्म कैसा खुल रहा है। जो मैं बता रहा हूँ ये एडवांस का बता रहा हूँ, और एडवांस के अंदर जो फॉर्म खुलता है ओनली 31 नंबर का फॉर्म खुलता है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ डिटेल होती है पर्सनल डिटेल, वह आप देख लेना, या आपके फॉर्म में तो दिख जाएगी, लेकिन यहाँ से ये आपको नहीं दिखेगी। ये निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए फॉर्म हम अब आपको भर के दिखा रहे हैं। आएगा ये देखना आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई वांट टू अप्लाई, ठीक है ना। तो आई वांट टू फॉर अप्लाई का यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन वाले यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज सा दिख रहा है आपको, इस तीर के से निशान पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा मैंने आपको बताया था सेम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर लिखा है पीएफ एडवांस फॉर्म 31, और यह फॉर्म तभी आप भर पाते हो जब आप कंपनी में ऑन ड्यूटी होते हो,
और एडवांस में पीएफ का पैसा कुछ परसेंटेज निकालने की सोचते हो, तभी जाके ये फॉर्म खुलता है जिसको बोलते हैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ठीक है, तो एडवांस का पैसा हमको निकालना है। तो चलिए पूरा फॉर्म आपको भर के बता रहा हूँ बारीकी से। आप प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये सब कुछ आप अपने मोबाइल की सहायता से कर पाओगे आराम से, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको दिक्कत आती है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप कमेंट्स कर देना सानू गोडियाल 2023 पर। ठीक है ना, आपको पूरी हेल्प मैं करूँगा। तो चलिए यहाँ से 31 फॉर्म खुल गया है पूरा, यहाँ से इसको मैं पूरा भर के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट सर्विस। तो सर्विस का मतलब है यहाँ से आपकी कंपनी को आपको सेलेक्ट करना होता है, मेंबर आईडी जिसको बोलते हैं सेलेक्ट सर्विस। तो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आपने एक कंपनी में काम किया है या 2 में किया है या 3 में किया है तो वह क्लिक करते के साथ सभी नज़र आपको आ जाती है, तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आती है क्लिक करते के साथ ही। ठीक है, तो मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लूँगा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये हो चुका है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नज़र आते हैं ऑप्शन सेलेक्ट एडवांस पारा। तो पारा कैसे सेलेक्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पारा के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से पारा आता है, तो जो इंपोर्टेड पारा है जिससे हम पीएफ का पैसा निकालते हैं, ज़्यादातर एडवांस में इनलेस ऑप्शन का चयन करते हैं ज़्यादातर। और फिर अगर आपने आउट ऑफ पैंडेमिक से नहीं निकाल रहा है तो आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ ब्रेक ऑफ पैंडेमिक से आप निकाल सकते हो। ठीक है, 19 नंबर का फॉर्म, सॉरी 19 पारा के तहत वह होता है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से मैं आपको भर के यह सब कुछ दिखाता हूँ। पारा में मैं आपको जैसे जैसे दिखा रहा हूँ, आपको इसमें से आपको इलनेस ऑप्शन और मैंने जैसे जैसे आपको बताया इनमें से एक को आपको चुन लेना है। अगर आप आउट ऑफ ब्रेक और पैंडेमिक से निकालते हो तो आपको दोनों में से एक को चुनना होता है। ठीक है, जिसमें से आपको निकालना है। ठीक है, एडवांस में आप जो भी पीएफ का पैसा निकालेगा तो पारा आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। तो चलिए मैं कर चुका हूं, आपको दिखा भी। तो पारा चुना है वह इनलेस का चुना है, आप अपने अनुसार चुन लेना जैसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है ना, ज़्यादातर आप पारा कोई सा भी चुन सकते हो, ऑप्शन आपको नजर आते हैं, आप अपने अनुसार सेलेक्ट करना। लेकिन जो मैंने किया है इनलेस का ऑप्शन किया है। ठीक है ना, और यहाँ से जो मेंबर आईडी है वह आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये पर्सनल डिटेल होती है। ठीक है ना, और यहाँ से सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा। एक मैंने अमाउंट डाला है, और अमाउंट आपको एडवांस जब भी आप पीएफ का पैसा निकालते हो तो एडवांस आपको डालना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाल चुका हूँ और ये मैं अमाउंट भी डाल चुका हूँ। यहाँ से आपको एक दिखेगा एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस डालना होता है। यहाँ पर इस जगह पर आधार कार्ड के ऊपर जो जो एड्रेस होता है वह आपको फिल कर देना है इस जगह पर। तो चलिए यहाँ से एड्रेस भी डाल देते हैं। यहाँ से मैं आपको एड्रेस भी दिखा चुका हूँ, यहाँ डाल चुका हूँ। और यहाँ से सेलेक्ट स्टेट, स्टेट वह होती है जो आपका राज्य है जिसमें आप रहते हो, राज्य में। ठीक है ना, राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट को। ठीक है, जो भी आपका हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, देहरादून हो, जो भी आपका लगता है। ठीक है, अपने अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ से सिटी लेना होता है और डिस्ट्रिक्ट सिटी लेना होता है, और यहाँ से फिर दोबारा आपको सिटी लेना होता है। उसके बाद में आपको 6 डिजिट का पिन कोड नंबर डालना होता है, और वह आपको आपके आधार कार्ड के बैक साइड में ही दिख जाएगा। पिन कोड नंबर 6 डिजिट का आप देखना, आपका जहां एड्रेस होता है उसके जस्ट नीचे छोटे छोटे अक्षर होते हैं, 6 डिजिट होते हैं अलग अलग। ठीक है ना, उसको आपको यहाँ डाल देना है। अब बात आती है यहाँ पर जो ऑप्शन है भरने का, चेक को कैसे अपलोड करते हैं या पासबुक को कैसे अपलोड करते हैं जिसमें हमको पैसा मंगाना है। तो चलिए इसको और समझा देते हैं। जब आप अपना यहाँ से चेक या आप अपना पासबुक अपलोड करते हो, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके या तो डायरेक्ट आप कैमरे से फ़ोटो खींच लेना अपने पासबुक या चेक का और डायरेक्ट अपलोड कर देना। ठीक है ना, या फिर आप उसको फाइल मैनेजर वगैरह में अगर आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हो। लेकिन शर्त यहाँ पर यह बोलती है इसकी पीएफ की कि आप भी जो फ़ोटो ले रहे हो वह आपकी ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर होनी चाहिए। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर जो दे रखा है, और वह मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB में होना चाहिए साइज़ उसका। ठीक है ना, यहाँ पर KB में साइज़ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बता देता हूँ जेपीजी और जेपीईजी के अंदर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से, और उसके अंदर आपका एफसी कोड वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ, अकाउंट नंबर वगैरह सभी नज़र आना चाहिए, और तभी जाके वह सेलेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर नहीं सेलेक्ट होता है तो आपको इसी जगह पर एक रेड कलर का मैसेज नज़र आ जाएगा, तो समझ जाना कि आपका अभी पासबुक सेलेक्ट नहीं हुआ है। और अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आप यहाँ से उसको इस जगह पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ से व्यू से आप पर क्लिक करके उसको चेक भी कर सकते हो कि सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपना फ़ोटो जो है बैंक या पासबुक का यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ।
और आप यहाँ देख सकते हो हमारा फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है, हमें किसी भी प्रकार का रेड कलर का मैसेज इधर आया नहीं है और फोटो में लिखा भी आ रहा है कि जेपीजी के अंदर आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर नंबर वगैरह कुछ आते रहे होंगे जो इसके कोड होते हैं। और चलिए आपको यहाँ से अब नीचे की तरफ का जो ऑप्शन है वह सिखा देते हैं और आपको समझा देते हैं पूरा। नीचे की तरफ आपको एक गाइडलाइन सी आती है, आपको इसको पढ़ लेना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है चौकोर से पर, ठीक है। आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आपका फॉर्म पूरा भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से देख लिया होगा आराम आराम से, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी भी साइबर कैफ़े या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आप खुद से ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे एडवांस में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से मैं इस पर चौकोर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही यहाँ से ये ब्लू कलर का हो जाता है इस जगह पर, और यहाँ से गेट आधार ओटीपी वाला ऑप्शन ऐसे आता है, इस पर अब आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है उसमें डालना होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। फिर ऑप्शन आता है आपके सामने कुछ इस प्रकार का, तो ठीक है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो आधार के साथ मोबाइल नंबर है उस पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जा चुका है। उसको आपको यहाँ पर एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमें पहुँच चुका है ओटीपी, उसको हम अब यहाँ डाल देंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ के दिखा देता हूँ। बस डायरेक्ट इस पर क्लिक करते ही सबमिट हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ आपका पैसा एडवांस में जो आप निकालते हो तो वह आपका 4 से 5 दिन के अंदर आ जाता है। बहुत आजकल ईपीएफओ फास्ट हो गया है, सर्विस बहुत अच्छा हो गया है और आपका ये पैसा जो एडवांस में जो आपने अप्लाई किया है ये 4 से 5 दिन के अंदर आ जाता है। और ज़्यादा टाइम लगता है तो ये ईपीएफओ के जो कार्य होते हैं उसका जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो भी ऑफिस होता है जहाँ पर फॉर्म जाते हैं वहाँ पर कितना कार्य है, कार्य क्षमता पर भी ये डिपेंड करता है। क्या पता वहाँ पर ज़्यादा काम हो फॉर्मों का, तो इसीलिए हिसाब से वहाँ पर टाइम भी थोड़ा लग सकता है। लेकिन सबसे कम जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो 4 से 5 दिन का होता है। इसके अंदर आपका पीएफ को विड्रॉल जो आप करते हो वह फॉर्म का पैसा आपका पास हो जाता है और आपके अकाउंट में आ जाता है जो अपने अकाउंट नंबर दे रखा है। आपको यहाँ देख लेना है ये हमारा फॉर्म सक्सेसफुली भर चुका है और लिखा भी यहाँ पर आ गया है। आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एडवांस का फॉर्म हम भर चुके हैं और हमारा सक्सेसफुली भर चुका है और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि OTP has been verified, eKYC update and PF advance claim form submitted सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। मतलब कि आप यहाँ से क्लिक करके इस जगह से आप अपना PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। जो फॉर्म है भरने का पूरा प्रोसेस मैंने बताया, तो अगर आपने दोस्तों वीडियो स्किप नहीं करा होगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप भी अब अपना PF का पैसा निकाल पाओगे, एडवांस में PF का पैसा निकाल पाओगे, क्लेम कर पाओगे एडवांस में 31 फॉर्म का भरकर। और आप अपना ही नहीं आप अपने किसी भी दोस्त की हेल्प कर पाओगे। और ये वीडियो प्लीज़ उनको भी शेयर कर देना, क्या पता वो भी इस वीडियो को देखकर सीख जाए। जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका फ्रेंड है जिससे आपको लगाव है, उसको प्लीज़ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और आप फॉर्म का PF का पैसा निकालना सीख गए होगे एडवांस का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।